हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, हम यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 4th लेक्चर लेकर आए हैं और इस 4th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इक्वेशंस जो हैं यूनिफॉर्मली मोशन में। जो इक्वेशंस है आपके पास, जो आपने पढ़ रखा है, उसकी डेरिवेशन करेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। अब कौन कौन सी इक्वेशन आपने पढ़ रखा है? आपको आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं इन इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो इक्वेशन टॉपिक है वो है इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। और इक्वेशन कौन कौन सा है हमारा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की बात करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी की बात करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात करेंगे। ठीक है। हम इन इक्वेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे मैं जो हमारा v है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और t जो है टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और s जो है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, इनका डेरिवेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जो आपके पास आपने पीछे फार्मूले पढ़ रखे हैं ना, जो पीछे आपके फार्मूले हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन की हो या फिर आपकी वेलोसिटी की हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू जो हमारा है वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है? ds बाई डी टी, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई डी टी। उन्हीं का यूज़ करके हम इन डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप मान लीजिए आपने कहा कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है, किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो है स्मॉल ए। किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है हमने कहा स्मॉल ए है, सपोज कर लेते हैं, और कहते हैं t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो पे वो u है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u। ठीक है। t इक्वल्स टू टी सेकेंड पे, t इक्वल्स टू टी सेकेंड पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी की हम बात करेंगे, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे उससे हम v से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपने कहा किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? a है ना, स्मॉल ए, और t इक्वल्स टू जीरो पे उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, और t इक्वल्स टू टी सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v है। हमने डिनोट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब देखो, अब हमारे पास एक एक्सेलरेशन के लिए है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आप लिखते हैं a इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। ठीक है, a इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, है ना, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसे आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आपने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो इसको तो आप लिखते हो डी वी और इंटीग्रेशन ए डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे हम t के यहाँ पे देखिए, अब t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पे हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना है? u, और t इक्वल्स टू टी सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी है कितनी है? v। बात आप समझ गए? हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया इन बिटवीन जीरो टू टी, जीरो से t के बीच में इसे हमने इंटीग्रेट किया, नॉट डिफ्रेंशिएट, हमने इंटीग्रेट किया। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो इनिशियल टाइम है, जो t इक्वल्स टू जीरो है, उसमें की वेलोसिटी कितनी है? u, और t इक्वल्स टू जब t सेकेंड है तो उसमें की वेलोसिटी कितनी है? v। हमने वो पुट कर दिया। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो है वो क्या आ जाएगा हमारा? dv का इंटीग्रेशन v u टू v, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? a बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा 0 से t तक।
अब लोअर और अपर लिमिट इसमें रख दीजिए, लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा v माइनस यू और यहाँ आ जाएगा a t माइनस 0, है ना। तो इक्वेशन जो हो गया हमारा v माइनस यू इक्वल्स टू a t, तो इसे आप कह सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस a t। ये फर्स्ट आपने डिराइव कर लिया, आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें आप कहते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आप उसको लेकर चलते हो और आप ये डिराइव कर लेते हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर आपके ये एग्ज़ाम में आए कि आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपको बताना है ना, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन की टर्म से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसे डिराइव करते हैं, है ना। तब देखिए उसे डिराइव करने के लिए जो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, क्या कहते हैं कि v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, है ना। आपने एक फॉर्मूला कहा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब सेकंड फार्मूले की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे इसे आप लिख सकते हो क्या, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो आप इसे कहते हो डी एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो t इक्वल्स टू जीरो पे बॉडी का जो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, और मान लीजिए t इक्वल्स टू टी पे बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, ठीक है। अब चलिए इसे इंटीग्रेट करेंगे। हमने किया इंटीग्रेट ds, इसे इंटीग्रेट किया u प्लस ए टी इंटू डी टी, 0 से t तक, 0 पे s की वैल्यू 0, t पे s की वैल्यू s, है ना। चलिए आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, ds का इंटीग्रेशन s आपने लिमिट रख दिया। अब यहाँ पे u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा u t, ठीक है, प्लस इसके a, आप बात समझ रहे हो, मैं कर रहा हूँ इसकी इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे कहा v की वैल्यू आपने रख दी, तो इससे आपने किया, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, जब इसको इंटीग्रेशन करोगे आप, देखिए फिर से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसे आप लिख सकते हैं 0 टू t, ठीक है, 0 टू 2 u डी टी प्लस हाफ v हाफ a t डी टी, ठीक है ना, 0 से t। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपको यहाँ पे आपने इसको किया, तो आपने कहा s 0 टू s इक्वल्स टू, इसे आप करते हो तो आप कहते हो u t 0 से t के लिए, प्लस इसे करते हो तो a t स्क्वायर बाई 2, 0 से t, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है ना। अब देखिए आपने s यहाँ पे लिमिट रख दिया, यहाँ पे छोटे में कर लेता हूँ, s रखोगे तो s, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, t रखा तो t, 0 हमने हटा दिया, तो ये हो गया u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हो गया ना सेकंड प्रूफ। तो हमारा सेकंड भी हो गया, जिसे आप कहो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आते हैं, जो थर्ड इक्वेशन है उसे हम प्रूफ करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। उसे कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, इन्हीं में से कोई दो जो फॉर्मूले आपने निकाले हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम थर्ड भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए
तो हमने फर्स्ट लिया, हमने कहा वी हैव v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिए आप, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t है ना। वी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा u t प्लस यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, और a बाहर आ गया तो यहाँ पे a और t स्क्वायर। हमने इस वाले को टर्म को कुछ ऐसा चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, जब आप इसमें चेंज कर रहे हो तो आपने 2 और a कॉमन लिया तो u t बचा, u t फर्स्ट टर्म। जब 2a कॉमन लोगे तो 2 नीचे आएगा 1/2, और a बाहर आ गया तो a के अंदर की तरफ बचा, तो ये क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि वी हैव s इक्वल्स टू क्या है ut प्लस, जानते हैं कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, है ना, इसे नोट कीजिए, तब तक मैं पसीना साफ कर लूँ। ठीक है, अब चलिए इन पे कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं 3 फार्मूले पे तीसरा फार्मूला क्या हो गया हमारा, तीसरा फार्मूला हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2as। क्लियर है, 3 फार्मूले, तीनों फार्मूलों को आपने डिराइव कर लिया बारी बारी से, कुछ नहीं है, इजी है। छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि मान लीजिए इसे करना है तो आप एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt से स्टार्ट करोगे, इसे मान लीजिए करना है तो आप क्या करोगे v इक्वल्स टू ds/dt से स्टार्ट करोगे। इसे प्रूफ करना है तो आपने इसे स्क्वायर कर दिया, बीच में एक टर्म आएगा जिसमें आप s की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, आपने ये प्रूफ कर दिया तीनों फार्मूला। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी एट द इनिशियल स्टेट वो रेस्ट में है। ठीक है, और वो जब चलना स्टार्ट कर रही है बॉडी, तो उसका इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो मान लीजिए है a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो t इक्वल्स टू टाइम 2 इक्वल्स टू मान लीजिए 2 सेकेंड ट्रेवल करता है या 10 सेकेंड ट्रेवल करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट में है। जब इनिशियली ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी e इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो चलिए हम पहला फार्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 10। ठीक है, कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट आंसर। सेकेंड में कहता है कि फाइंड करो कि t इक्वल्स टू टी सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्प्लेस हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से। तो आप सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टर्म 0, क्यों 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने t रखा प्लस हाफ रखा, a की वैल्यू कितनी है 5 है, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड है, तो ये टर्म तो 0 प्लस हाफ प्लस 5 प्लस 100 ये 50। ठीक है, तो 50 और 50 हो गया 25, 0 s इक्वल्स टू 25 मीटर, है ना, हो गया ना कैलकुलेट, सिंपल है ना। चलिए कुछ और करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल नोट कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल और ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए कि किसी बॉडी की इनिशियल स्पीड जो है वो दे रखा है ना।
कहता है कि बॉडी जो है इनिशियल स्पीड u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जो है e इक्वल्स टू मान लो कि आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और फाइनल जो है वेलोसिटी जो है वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन टर्म्स है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है किसी बॉडी की इनिशियल स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वो जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से, अब उस कितने टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 हो जाएगी, ये कैलकुलेट करना है। कितने टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो इसके लिए t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप सेम फर्स्ट फार्मूला यूज करोगे, ठीक है, आप फर्स्ट फार्मूला यूज करोगे v इक्वल्स टू यू प्लस 8t, ठीक है, यहाँ 20 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है 5 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 2, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। आपने इसको इधर किया तो ये हो गया 2t इक्वल्स टू 15, t इक्वल्स टू 7.5 सेकेंड, ये हो गया ना। आप यहाँ से कहोगे t इक्वल्स टू 15/2, 15/2। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक आने में इसने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही, 5 से 20 आने में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 5 से 20 आने में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो आपके पास देखिए, मान लो ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये तो हमने करा, ये करते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना 20 का स्क्वायर, u कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2 दे रखा है, s कैलकुलेट कर लो आप, ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 25 प्लस 2 और 2 4 इंटू s, है ना। तो 4s इक्वल्स टू 400 माइनस 25, ये कितना हो गया 375, तो s इक्वल्स टू कितना हो गया 375/4, है ना। ये कितना हो जाएगा 9 9 चौक 36, एक बचा, और ये 3 यहाँ 3, और ये हो जाएगा फिर 7, इतना मीटर, ये आंसर। ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है, हो गया। इस तरह के न्यूमेरिकल जनरली इजी ही होते हैं, है ना। अब चलिए एक एस सी वर्मा सर की किताब की न्यूमेरिकल को लेते हैं, है ना। एस सी वर्मा की एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, बॉडी मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, और वो कह रहा है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, और वो जो एक्सेलरेट हो रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो फर्स्ट में कहता है ए में कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद आप फाइंड कीजिए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए जो टर्म हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूले दिए गए हैं, वो फार्मूला का डायरेक्ट आप यूज़ कीजिए और उसे फाइंड कीजिए। यहाँ पे देख लो पहले गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पे 2.5 t दे रखा है 2 प्लस हाफ, फिर एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5, t की वैल्यू दे रखी 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 प्लस, ठीक है, हाफ इंटू 0.5 इंटू 4, ये 4 से 2 बार में 2 इंटू 1 यानी 5 प्लस 1 6 मीटर। फर्स्ट आंसर ये, ठीक है। सेकंड में कहता है बी में कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को जब उसका फाइनल वेलोसिटी जो है 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाए। कितना टाइम लगेगा बॉडी को जब उसकी फाइनल वेलोसिटी
v इक्वल्स टू 7.5 मीटर हो जाए। यानी कि आपके पास ये फार्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से आपको t कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। फाइनल 7.5 इक्वल्स टू इनिशियल कितनी है, इनिशियल 2.5 है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन 0.5 दे रखा है और t हमें कैलकुलेट करनी है। आप इसे इधर लाइए तो 0.5 इंटू टी इक्वल्स टू, ये टर्म जब इधर आएगा तो 7.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 5, तो यानी कि t इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 0.5 यानी कि 10, ये ऊपर आएगा ना, तो 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 7.5, 2.5 से 7.5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में थर्ड जो क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है। ठीक है, उस कुछ इस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बॉडी जो है 7.5 जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जो है 7.5 हो जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो वो 7.5 हो रही है ना, 7.5 जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा u इक्वल्स टू क्या था 2.5, v इक्वल्स टू क्या था मीटर पर सेकेंड 7.5 है ना, एक्सेलरेशन क्या दे रखा था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है इससे यहाँ तक आने में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो आपके पास फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। अब यहाँ पर रखिए 7.5 का स्क्वायर, यहाँ पे रखिए 2.5 का स्क्वायर, यहाँ पे रखिए 2 इंटू ए इंटू एस है ना, ये करा। अब लिख सकते हो 2 इंटू 0.5 इंटू एस इक्वल्स टू, आप इधर लाइए 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर है ना। इसको तो चाहे आप 7.5 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 7.5 प्लस 2.5 इंटू 7.5 माइनस 2.5। ये कहाँ से हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो इसे आप कह सकते हो 2 इंटू 0.5 इंटू एस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये नीचे आया 5 से 5 कैंसिल, ये 5s इक्वल्स टू 50, ये 5 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 मीटर, ये आंसर, ये आंसर नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से कई सारे न्यूमेरिकल आप इन तीनों फॉर्मूले को, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो 3 इक्वेशन आपने डिराइव किया है उन तीनों इक्वेशन को के साथ, ठीक है, उन तीनों इक्वेशन को यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो है ना। अब मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा दे रखा है कि मान लो कि किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इसने दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉडी स्टार्ट हो रही है और उसकी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और t इक्वल्स टू, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, और ये 100 तक जा रहा है। अब ये t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में, या फिर आप ये कहिए t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में इसने 0 से 100 मीटर इस स्पीड को इसने गेन कर लिया। तो पूछ रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। बॉडी स्टार्ट हुई रेस्ट से,
वेलोसिटी हो गया 10 सेकंड में उसे कितनी 100 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v = u + a t। आपने यहाँ 100 रखा, यहाँ 0 वैल्यू रखा, यहाँ a रखा, यहाँ 10। तो यहाँ a = 100 / 10 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में, 0 से 100 तक आने में इसने कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कितना डिस्प्लेस हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो आपने कैलकुलेट कर लिया। आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ut + ½ at², u0 + ½ ये कितना 10 एक्सेलरेशन, टाइम कितना लग रहा है 10 है ना। तो ½ × 10 × 100 यानी कि ये 5, 2 से 5 बार में कैंसिल, 500 मीटर। 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड हुई है ना, 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल तो करते ही रहेंगे, नहीं होगा तो अलग से भी करेंगे स्पेशल लेक्चर में। अब कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकंड। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, इससे समझते हैं। देखिए, अगर तुमसे कहा जाए कि 5th सेकंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 5th सेकंड में, मान लीजिए t = 5th सेकंड की बात कर रहे हैं, एक टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मान लो जा रहा है, ये t = 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा, 2 सेकंड में यहाँ तक, 3 में, 4 में, 5, ये 5 सेकंड में मान लो यहाँ पहुँचता है और आगे इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये लाइन दिखा रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या दिखा रहा, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, t = 1 सेकंड पे यहाँ है, 2 पे यहाँ है, 3 पे यहाँ है, 4 पे यहाँ है, 5 पे यहाँ है। तो ये पूछ रहा 5th सेकंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई। तो 5th सेकंड में मतलब 4 के बाद और 5 तक ये कितनी डिस्प्लेस हुई, इतनी हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए s 5th सेकंड बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, तो आप क्या करोगे, sn यानी कि 5th सेकंड पे निकाल लोगे और -s 4th सेकंड पे निकाल लोगे। 5th सेकंड पे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया जाए और दूसरा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, ये हमारा S5 हुआ, ये हमारा S4 हुआ, और दोनों को माइनस कर लें तो हम बता सकते हैं 5वें सेकंड पे बॉडी इतनी डिस्प्लेस हुई है ना। बात समझ में आया। nth सेकंड पे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो रही है, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि जितने सेकंड पे दे रखा है, मान लीजिए कि 5th सेकंड पे दे रखा है, मान लीजिए 10th सेकंड पे दे रखा है, तो 10th सेकंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे 9th सेकंड पे और दोनों को माइनस कर देंगे। हमने ऐसा क्यों किया कि दोनों को माइनस किया, हमने कहा बॉडी तो मूव कर रही है ना। 10th सेकंड पे उसने 10 सेकंड लगातार चलने के बाद कोई ना कोई एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ना। 9 सेकंड चलने के बाद भी एक डिस्प्लेसमेंट है उसका। अगर 9 और 10 वाले डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके हम घटा दें तो हम कह सकते हैं 10वें सेकंड पे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई है। बात आई समझ में आपको। किसी भी पार्टिकुलर सेकंड में अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए और उसके -1 करके एक और कैलकुलेट कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। ये बता देगा क्या कि बॉडी उस सेकंड में कितनी डिस्प्लेस हुई है।
ठीक है। अब इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आप nth सेकंड की बात करें, nth सेकंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, तो आप अगर ये कैलकुलेट कर लें बॉडी nth सेकंड पे n सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है और बॉडी की n-1 में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, यही हो रहा है ना। इसी तरह से अगर s6 सेकंड में आपको निकालना है तो आप कहोगे s6 - s5, अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है ना, यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है। बात आई समझ में? आप इसे चाहो तो मतलब थोड़ा एलोबरेट कर सकते हो, लेकिन आप इसी टर्म में इसको याद रखिए, मेरे हिसाब से आपको इसी टर्म में ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर्मूला याद करने का मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर nth सेकंड पे अगर आपसे बोला जाए 15वां सेकंड पे 15th सेकंड पे बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे s15 और -s14, आप कह दोगे कि भैया इतना 15th सेकंड पे बॉडी इतनी डिस्प्लेस हुई, बॉडी इतनी डिस्प्लेस हुई, है ना, सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आप इसके समझ गए होंगे, है ना, नहीं समझोगे तो मुझे बताना, फिर से मैं कोशिश करूँगा एक बार आपको और समझाने की, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। फिर से मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हो 7th सेकंड पे, आराम से समझिए, आपसे कहा जाए 7th सेकंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, इसका मतलब ये हुआ कि 6 के बाद और 7 तक, 6 सेकंड के बाद और 7 तक, यानी कि इस पर्टिकुलर 1 सेकंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई। ये नहीं पूछ रहा कि 7 सेकंड तक ये बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, ये पूछ रहा है कि 7th सेकंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई। तो अगर 7th सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप 7th सेकंड तक अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लो, यहाँ से बॉडी यहाँ मान लो 7 सेकंड में यहाँ तक पहुँच रही है, तो अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और साथ में आप अगर ये कैलकुलेट कर लो S6 और S7, तो आप कह सकते हो ना ये डिस्टेंस कितनी है, S7 - S6, तो यही जो है 7 सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है। ओके, चलिए 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 अब बात कर लेते हैं, थोड़ा एक रिटार्डेशन टॉपिक है ना। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात करते हैं रिटार्डेशन की, इसे आप कह सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि आपके पास जो फॉर्मूला है v = u + at, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v = u - at, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v = u - at, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है जब इसके रिटार्डेशन का केस है या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इसे आप इस तरह से समझिए कि आप गाड़ी पे ब्रेक लगाया, गाड़ी चल रही है किसी भी वेलोसिटी से, उस समय उसकी वेलोसिटी जो है, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड है ना, और वो बाद में 0 मीटर ये हो जा रहा है फाइनल वेलोसिटी। तो ये पूछ रहा है कि रिटार्डेशन कितना हुआ, और ये गाड़ी जो रुक रही है वो 2 सेकंड में मान लीजिए रुक रही है। तो अगर आप देखिए इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कीजिए, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस a कैलकुलेट करना है आपको, टाइम लग रहा है 2 सेकंड, तो आप कह सकते हो a = 10 - 10 / 2, यानी कि a = -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है ना, यही रिटार्डेशन है, मतलब बॉडी को, पार्टिकल को, गाड़ी को
रोक रहा है। अगर निगेटिव एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो रुक जाएगी। तो वही हो रहा ना कि कम होते होते हो गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो जब ये केस होगा, रिटार्डेशन का केस होगा, तो हमारा जो आप ये कह सकते हो, हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। देखिए इस पर अभी आपको दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये माइनस प्लस, मैं बस ये इसे आप समझ लीजिए। इसे लास्ट में पढ़ाने का मतलब यही था, मैं आपको बता दूं कि आप बस इसे समझ लीजिए कि अगर रिटार्डेशन का केस है या नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी जो है वो मोशन के अपोजिट मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है उसका, जो बॉडी का मोशन है उसके अपोजिट, यानी कि कुछ समय के बाद बॉडी की स्पीड 0 मतलब धीरे धीरे पहले कम होगी और उसके बाद 0 भी है। ओके ठीक है, इस पर कुछ हम जब नेक्स्ट लेक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोशन इन ग्रेविटी वगैरह की बात करेंगे, तो हम इस चीज़ को बेटर समझ लेंगे कि मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके।